Dear students, welcome in my video lecture. स्टूडेंट्स, आज के कंप्यूटर ग्राफिक्स के इस क्लास में हम बात करेंगे जो टॉपिक हम पढ़ रहे थे प्रीवियस लेक्चर में भी हमने पढ़ा था। 2D क्लिपिंग में हम लाइन क्लिपिंग के बारे में बात कर रहे थे। 2D क्लिपिंग के लाइन क्लिपिंग में बात कर रहे थे और उसमें हमने कोहेन सदरलैंड लाइन क्लिपिंग एल्गोरिथम के बारे में समझा था। उसको अब डिटेल में आज मैं समझाता हूँ। कुछ केसेस बनेंगे, उसके बारे में आज हम स्टडी करेंगे कि इस एल्गो में क्या क्या केसेस पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, उसकी हम स्टडी करेंगे। आइए देखते हैं। पहले तो हम ये जानेंगे लाइन 2D लाइन क्लिपिंग होती क्या है। व्हेन ड्राइंग ए 2D लाइन ऑन स्क्रीन, जब हम 2D का मतलब होता है जिसके दो डायमेंशंस हों, यानी कि एक एक्स एंड वाई। वो आपको पता भी है, मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया भी था एक्स डायरेक्शन कौन सा होता है, वाई डायरेक्शन कौन सा होता है। ठीक है, तो टू डी डायरेक्शन 2D प्लेन पर बना हुआ कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी लाइन वो 2D लाइन कहलाती है। ठीक है, कोई भी ड्राइंग जो 2D बनी होगी जिसके दो एक्सेस होंगे, यानी प्लेन पर बनी हुई कोई चीज़। ठीक है, इट माइट हैपन दैट वन और बोथ ऑफ द एंड पॉइंट्स आर आउटसाइड द स्क्रीन वाइल ए पार्ट ऑफ द लाइन शुड स्टिल बी विजिबल। ठीक है, इसमें ये कह सकते हैं कि जैसे 2D के में जो हमारा व्यू प्लेन होता है या विंडो होती है, जो हमने प्रीवियस लेक्चर में समझा था कि विंडो क्या होती है और रीजन कोड्स भी उन्हें असाइन किए थे। तो उसमें हमें ये कह सकते हैं इसमें कई केसेस हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए लाइन पूरी तरीके से उस व्यू प्लेन के बाहर हो सकती है, या क्लिपिंग विंडो के बाहर, क्लिपिंग विंडो भी बोलते हैं उसे और व्यू प्लेन भी बोलते हैं। ठीक है, उसके बाहर हो सकती है, या हो सकता है कि कंप्लीटली वो इनसाइड द व्यू प्लेन हो, मतलब व्यू प्लेन के अंदर भी हो सकती है। और ऐसा भी हो सकता है कि पार्शली इनसाइड द व्यू प्लेन हो, मतलब आधा व्यू प्लेन के अंदर और आधा व्यू प्लेन के बाहर, ऐसी लाइन भी हो सकती है। तो इन दैट केस एन इफेक्टिव एल्गोरिथम इज नीडेड टू फाइंड टू न्यू एंड पॉइंट्स दैट आर ऑन द एजेस। इस केस में हम क्या करते हैं, मान लीजिए कोई लाइन हमारी पार्शियली विजिबल है, यानी कि आधा वो व्यू प्लेन या क्लिपिंग विंडो के अंदर है, आधा वो बाहर है। तब इसमें जो एल्गोरिथम हमारी एक काम आती है, वो क्या करती है, जो भी एजेस होते हैं उनको एंड पॉइंट मानकर उसे क्लिप करती है उस लाइन को। ठीक है, स्क्रीन पर, सो दैट द पार्ट ऑफ द लाइन दैट्स विजिबल कैन नाउ बी ड्रॉन। फिर उससे क्या होता है, जब हम इंटरसेक्शंस की बात की थी पिछले लेक्चर में, हमने इंटरसेक्शंस फाइंड आउट करके फिर हम उस पर्टिकुलर जो विंडो के अंदर लाइन है उसे हम ड्रॉ करते हैं या विजिबल करते हैं स्क्रीन पर। ठीक है, दिस वे ऑल दोज पॉइंट्स ऑफ द लाइन आउटसाइड द स्क्रीन आर क्लिप्ड अवे एंड यू डोंट नीड टू वेस्ट एनी एग्जीक्यूशन टाइम और ऑन देम। तो आप क्या करेंगे, इस तरीके से आप लाइन के आउटसाइड वाली को तो क्लिप करना ही नहीं है, वो तो उसे तो डिस्कार्ड करना है। मैंने बताया था प्रीवियस लेक्चर में, जो व्यू प्लेन के अंदर लाइन है उसे हम क्लिप करेंगे आसानी से, जिससे कि हमारा जो टाइम है वो सेविंग हो जाएगी इस एल्गोरिथम का यूज़ करके। ए गुड क्लिपिंग एल्गोरिथम इज द कोहेन सदरलैंड एल्गोरिथम फॉर दिस सॉल्यूशन। इसके लिए सबसे जो अच्छी एल्गो है वो है कोहेन एंड सदरलैंड लाइन क्लिपिंग एल्गोरिथम। ठीक है, अब एल्गोरिथम के बारे में पढ़ते हैं। कोहेन सदरलैंड एल्गोरिथम होती क्या है, इसके बारे में जानते हैं। द कोहेन सदरलैंड एल्गोरिथम इज ए कंप्यूटर ग्राफिक एल्गोरिथम used for line clipping. The algorithm divides a two-dimensional space into 9 regions. ये एल्गोरिथम है, इसमें 2 डायमेंशनल जो स्पेस होता है उसे 9 रीजन्स में हम डिवाइड करते हैं। जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में मैंने 9 रीजन्स आपको बताए थे और उनकी नंबरिंग भी की थी, और उन्हें कैसे 4 बिट कोड असाइन करना है ये भी मैंने बताया था। तो उन 9 रीजन्स में हम अपने जो भी हमारा 2D प्लेन है उसे डिवाइड करेंगे एंड देन इफेक्टिवली डिटरमाइन द लाइन्स एंड पोर्शन ऑफ द लाइन दैट आर विजिबल इन द सेंटर रीजन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द व्यू पोर्ट। यानी कि फिर हम क्या करेंगे, उस रीजन के थ्रू ये डिफाइन करेंगे कि लाइन का हमारा सेंटर पोर्शन क्या है, लाइन विजिबल है या नहीं है। ये सारी चीज़ें हम उस उस रीजन के अकॉर्डिंग डिफाइन करेंगे। ठीक है, द एल्गोरिथम वाज डेवलप्ड इन 1967 ड्यूरिंग फ्लाइट सिमुलेटर वर्क बाय डैनी कोहेन एंड इवन सदरलैंड। और ये जो एल्गोरिथम है वो 1967 यानी 1967 में फ्लाइट सिमुलेटर वर्क
के द्वारा वर्क पर जब काम किया गया था, काम चल रहा था, तब डैनी कोहेन और इवन सदरलैंड ने इसे डेवलप किया था। ठीक है, देखिए ये है अब कैसे हम 2D प्लेन को 9 रीजन्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है, 9 रीजन्स में डिवाइड करने के लिए मैंने आपको एक टेक्निक बताई थी प्रीवियस लेक्चर में, TBRL। और यहाँ पर ये टेक्निक मैंने ABRL, कई जगह ABRL भी है, कहीं TBRL भी, आपको कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं। वहाँ T फॉर टॉप था, यहाँ A फॉर एबव है। ठीक है, दिस इज आल्सो नोन एज ABRL कोड, इसे हम ABRL कोड भी कहते हैं। ए मतलब एबव, B फॉर बॉटम, R फॉर राइट एंड L फॉर लेफ्ट। ठीक है, यानी कि जो हमारा रीजन जिस साइड में होगा वो पोजीशन 1 होगी, अदरवाइज 0 होगी। मान लीजिए पहली पोजीशन, पहला पॉइंट हम देखते हैं, इसमें ABRL के थ्रू अगर हम इसका 4 बिट कोड निकालें तो क्या होगा। मान लीजिए ये पहले पता करें, क्या ये जो रीजन है सबसे टॉप का, सबसे फर्स्ट जो रीजन है, सबसे फर्स्ट जो रीजन है, क्या वो सबसे फर्स्ट रीजन जो है वो क्या एबव है? यस है, एबव है तो यहाँ की पोजीशन 1 हो जाएगी। क्या वो बॉटम में है? नहीं है, तो यहाँ 0 हो गया। क्या वो राइट में है? नहीं है, तो वो क्या कहते हैं, 0 हो गया। और क्या वो लेफ्ट में है? यस, लेफ्ट साइड में, तो इसका कोड हो गया 1001। इस तरीके से हम सारी जो भी हमारे 9 रीजन्स हैं उनका कोड फाइंड कर लेते हैं। ओके, उनका कोड हम फाइंड कर लेते हैं। क्लियर? अब फाइंड करने के बाद कुछ केसेस बनते हैं। ठीक है, केसेस यानी कि जब रीजन, केसेस किसके बेस पे बनेंगे? लाइन के बेस पर। अगर लाइन मान लीजिए हमारी इनसाइड द विंडो है, आउटसाइड द विंडो है, या पार्शली इनसाइड द विंडो है, तब हम केस को कैसे हैंडल करेंगे, कैसे प्रोसेस करेंगे, उसके बारे में जानते हैं। केस ए बनेगा, बोथ द एंड पॉइंट आर इनसाइड द विंडो सो नो क्लिपिंग नीडेड। अगर मान लीजिए ए केस देखिए, ए पिक्चर देखिए आप, ए पिक्चर में क्या है, जब दोनों एंड पॉइंट्स विंडो के अंदर हैं तब हमें क्लिपिंग की ज़रूरत नहीं, वो ऑलरेडी एक्सपेक्टेड माना जाएगा, उसे वो तो ऑलरेडी क्लिप है, विंडो के अंदर है। ठीक है, दोनों एंड पॉइंट लाइन के जो ब्लू कलर के हैं इसमें, वो दोनों विंडो के अंदर हैं, तो ये ऑलरेडी क्लिप्ड है, इसे क्लिपिंग की ज़रूरत नहीं है और एक्सेप्टेड है। ठीक है, अब केस नंबर सेकंड बी एंड डी देखते हैं। इसमें क्या है, अगर लाइन पार्शियली, बी और डी देखिएगा, पार्शियली इनसाइड है या पार्शियली आउटसाइड है, यानी कि बी में देखिएगा आधी लाइन अंदर है विंडो के और आधी लाइन विंडो के बाहर है, और डी में देखिएगा इसके जो दोनों एंड पॉइंट्स हैं वो बाहर है और सेंटर जो है बीच का लाइन का वो विंडो के अंदर है। तब क्या होगा, हम इन दोनों का इंटरसेक्शन, यानी जहाँ ब्लू पॉइंट मैंने बनाया है, इस ब्लू पॉइंट पर देखिए ये इंटरसेक्शन पॉइंट है, इनको हम सेलेक्ट करके फिर एंड ऑपरेशन द्वारा इनकी एडिंग करेंगे। ठीक है, आगे बताऊंगा कैसे एडिंग होनी है। एंड ऑपरेशन के द्वारा इनकी एडिंग होगी और इनकी कुछ कंडीशंस हैं वो भी मैंने आगे डिफाइन की हैं। इसके अकॉर्डिंग इन्हें क्लिप किया जाएगा, यानी कि विंडो के अंदर की जो भी लाइन है वो ही क्लिप एक्सेप्टेड होगी, बाहर की लाइन डिस्कार्ड हो जाएगी। अब केस सी की बात करते हैं। इफ़ बोथ एंड पॉइंट्स आर आउटसाइड देन लाइन इज रिजेक्टेड। अगर दोनों एंड पॉइंट सी में देखिएगा, केस सी में देखिएगा, दोनों एंड पॉइंट्स अगर विंडो के बाहर हैं, ठीक है, व्यू प्लेन के बाहर हैं, तो क्या लाइन ऑटोमेटिकली डिस्कार्ड हो जाएगी, उसे क्लिप करने की आवश्यकता नहीं, वो एक्सेप्ट ही नहीं होगी। ठीक है, तो इस तरीके के 3 केस बनेंगे। ए एंड केस सेकंड है केस बी एंड डी, यानी पार्शियली लाइन हमारी इनसाइड या आउटसाइड इनसाइड हो सकती है। ठीक है, और केस सी यानी कि कंप्लीटली आउटसाइड है। ठीक है, ट्रिपल एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट, मतलब कैसे लाइन को एक्सेप्ट करना, कैसे रिजेक्ट करना, ये देखना है। ठीक है, इस स्ट्रक्चर में देखिएगा, ये जो विंडो है, विंडो के अंदर ए बी एक लाइन है और एक विंडो के बाहर बिल्कुल सी डी लाइन है। तो इसमें क्या होता है, ये एक्स एक्सिस है हमारा और वाई एक्सिस पूरा प्लेन आपको बना हुआ है सामने। ठीक है, बोथ एंड पॉइंट्स ऑफ सेगमेंट ए बी लाई विद इन द विंडो, सो द होल सेगमेंट ए बी मस्ट लाई विद इन द विंडो। इसलिए ए बी के दोनों एंड पॉइंट्स विंडो के अंदर हैं, तो पूरा जो सेगमेंट है वो विंडो के अंदर ही लाई करेगा। ठीक है, देयरफॉर ए बी कैन बी ट्रिपली एक्सपेक्टेड। इससे क्या होगा, जब दोनों एंड पॉइंट विंडो के अंदर हैं या व्यू प्लेन के अंदर हैं, तो वो
ट्रिवली एक्सेप्टेड हो जाएगा, जैसा कि मैंने अभी बताया था, यानी ऑलरेडी क्लिप एक्सेप्ट हो जाएगा और क्लिप है ही वो ऑलरेडी। अब बात करें बोथ एंड पॉइंट्स ऑफ सेगमेंट सी डी लाई एंटायरली टू वन साइड ऑफ द विंडो, नो सो सेगमेंट सी डी मस्ट लाई इंटरली आउटसाइड द विंडो। सी डी के दोनों एंड पॉइंट्स बाहर है, विंडो के बाहर है, तो इससे क्या होगा, ये ट्रिवली रिजेक्टेड हो जाएगी, ये लाइन रिजेक्ट हो जाएगी, ये एक्सेप्ट नहीं होगी। ठीक है, कंडीशंस क्या होती हैं एक्सेप्ट करने की? जो कंडीशन होती है वो होती है अगर एक्स मिनिमम लेस देन इक्वल टू एक्स एंड लेस देन इक्वल टू एक्स मैक्सिमम, यानी कि एक्स की जो वैल्यू है या जो कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे लाइन के एंड पॉइंट्स के, वो एक्स मिनिमम और एक्स मैक्सिमम के बीच में होने चाहिए। मान लीजिए एक्स मिनिमम की वैल्यू 2 है, एक्स मैक्सिमम की वैल्यू 10 है, तो इसके बीच में कोई भी वैल्यू इसकी एक्स की कोऑर्डिनेट्स की होनी चाहिए, तब वो एक्सपेक्टेड होगी, अदरवाइज नहीं होगी। बाई मिनिमम लेस देन इक्वल टू बाई लेस देन इक्वल टू बाई मैक्सिमम, ऐसे ही केस बाई के साथ भी है। लाइन फुलफिल दिस कंडीशन देन वी विल मार्क दोज लाइन एज ट्रिवली एक्सपेक्टेड। अगर इस कंडीशन को लाइन फुलफिल कर रही है तब ये मानेंगे कि लाइन एक्सेप्टेड है। ओके, लाइन को रिजेक्ट करने के लिए क्या कंडीशंस है? x0 लेस देन एक्स मिनिमम एंड x1 लेस देन एक्स मिनिमम। ठीक है, ये कंडीशन हो एंड ऑपरेशन के साथ, मैंने बताया था एंड ऑपरेशन का यूज़ करेंगे। या फिर बाई जीरो, बाई के लिए लेस देन बाई मिनिमम एंड बाई वन लेस देन बाई मिनिमम। ठीक है, ऐसे ही x0 ग्रेटर देन एक्स मैक्सिमम एंड x1 ग्रेटर देन एक्स मैक्सिमम, बाई जीरो ग्रेटर देन बाई मैक्स एंड बाई वन ग्रेटर देन बाई मैक्स। ये कंडीशन अगर फुलफिल होगी, ये कंडीशन होगी एंड ऑपरेशन वाली, तब अगर ये कंडीशन की ज़रूरत पड़ती है तो लाइन हमारी ट्रिवली रिजेक्टेड हो जाएगी। ठीक है, अब स्टेप्स क्या होते हैं कोहेन सदरलैंड एल्गोरिथम के? स्टेप 1 है असाइन द रीजन कोड फॉर ईच एंड पॉइंट। जितने भी एंड पॉइंट होंगे लाइन के उनके लिए रीजन कोड असाइन करेंगे। स्टेप 2 इफ बोथ एंड पॉइंट हैव ए रीजन कोड 0 0 0 0 देन एक्सेप्ट द लाइन। अगर दोनों एंड पॉइंट की वैल्यू 0 होगी, 0 का मतलब सेंटर में आ जाएगी, क्योंकि सेंटर जो रीजन है उसकी वैल्यू 0 0 ही होगी, ना वो एबव है ना बॉटम है, ना राइट है ना लेफ्ट है, इसलिए उसकी वैल्यू 0 होगी। तो ये ध्यान रखिएगा, जब लाइन के दोनों एंड पॉइंट्स का जो 4 बिट कोड 0 0 0 0 आएगा तब वो एक्सेप्टेड होगी। ठीक है, स्टेप 3 एल्स परफॉर्म द लॉजिकल एंड ऑपरेशन। अगर ऐसा नहीं है तो एंड ऑपरेशन परफॉर्म होंगे रीजन कोड पर, देन रिजल्ट अगर 0 0 नहीं आया तो लाइन रिजेक्ट हो जाएगी, अगर रिजल्ट 0 0 आ गया तो लाइन एक्सेप्ट हो जाएगी वहाँ तक। ठीक है, स्टेप 3.2 में क्या होगा? एल्स यू नीड क्लिपिंग, तब आपको क्लिपिंग करने की जरूरत पड़ेगी अगर नहीं आया तो। या ठीक है, स्टेप 3.1 में कोहेन चूज एन एंड पॉइंट ऑफ द लाइन दैट इज आउटसाइड द विंडो। जो आउटसाइड द विंडो लाइन पॉइंट है उसे चूज करेंगे। फाइंड द इंटरसेक्शन पॉइंट एट द विंडो बाउंड्री। विंडो बाउंड्री के इंटरसेक्शन को पॉइंट को फाइंड करके फिर हम रिप्लेस करेंगे एंड पॉइंट को इंटरसेक्शन पॉइंट के साथ में, फिर अपडेट करेंगे रीजन कोड को। ठीक है, रिपीट स्टेप 2, फिर स्टेप 2 रिपीट करेंगे। ठीक है, फिर क्लिप करेंगे तब पता चले कितनी लाइन हमारी एक्सेप्टेड हो कितनी रिजेक्टेड है। ठीक है, स्टेप 4 क्या होगा? रिपीट स्टेप 1 फॉर अदर लाइन। ऐसे ही अदर लाइन के लिए स्टेप्स हम रिपीट करते रहेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का टॉपिक, दैट इज कोहेन सदरलैंड एल्गोरिथम। थैंक यू।